इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जिला करनाल के सिविल हॉस्पिटल की, जहां इस समय हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने करनाल की जनता को प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जो सुविधा मिलती है उनको टक्कर देने के लिए अपने ही सिविल हॉस्पिटल में इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट जो हैं अपने सीनियर अधिकारियों और सरकार के सहयोग से यहाँ करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको हमें यहाँ बता दें, पीएमओ डॉक्टर पीयूष, उन्हीं से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हमारा सिविल हॉस्पिटल जो है एक बहुत अच्छी सुविधाएं या जनता को देने जा रहा है, उस बारे में वह हमें बताएं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमें बताएं कि जो ये टक्कर देने जा रहे हैं उस बारे में क्या आपकी प्लानिंग है। सिविल अस्पताल करनाल की जनता के स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर है और हमारा सारा स्टाफ मिलजुल कर इस करनाल शहर की और आसपास के ज़िलों और राज्य की लोगों की सेवाओं के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे पास स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी हमारा जो सारा स्टाफ है वो अपने ड्यूटी से दुगना या तिगुना कार्य कर भी इन सभी सुविधाओं को जनता को दे रहा है। हमारे पिछले दिनों में जो हमने विशेष तौर पर कार्य किया है, सबसे पहले हमने अपने अस्पताल की सफाई की तरफ ध्यान दिया, जिसके कारण हमारी सफाई व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है। और आप खुद भी देखोगे तो कहीं आपको गंद नहीं मिलेगा, कहीं आपको स्मेल नहीं मिलेगी। उसके बावजूद हमने फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में हर सुविधाओं को ध्यान दिया, न केवल पेशेंट की सुविधाओं की तरफ बल्कि स्टाफ की सुविधाओं की तरफ भी हमने अपनी तवज्जो रखी, ताकि उन्हें ड्यूटी पे रहते हुए एक कंफर्टेबल माहौल मिल सके और वो ज़्यादा अच्छे से अपनी सेवा कर सके। जो नए हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, सबसे पहले हमने जो लेबॉर्ट्री की सर्विसेज हमारी वीक थी, हमने लेबॉर्ट्री सर्विसेज एक नई सरकार की सहायता से और एमपी साहब के फंड की सहायता से हमने नया लेबॉर्ट्री का निर्माण किया और इसमें सभी लेटेस्ट मशीनें हमारे लगाई गई और अब हम लगभग 50,000 टेस्ट के करीब महीने में करते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड्स और हमारे जो है किसी भी बड़ी लेबॉर्ट्री के मुकाबले हम तैयार खड़े हैं। और हमारी रिपोर्ट्स अब जो हैं वो वेरीफाइड हैं और उनका स्टैंडर्ड्स बहुत हाई मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद हमने ओपीडी में सभी मरीजों के लिए एक वेटिंग एरिया बनाया, वहाँ पर पंखे वगैरह लगा के ताकि कंफर्टेबल मरीज़ बैठ सके। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा या आपने नोट किया होगा कि हमारे अस्पताल में जो ओपीडी की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे जो ओपीडी है लगभग अब 2000 के आसपास रहती है और कभी कभी तो वो 2000 से ऊपर 2100-2200 तक भी पहुंच जाती है। पर इतना संख्या होने के बावजूद भी और हमारे पास सीमित स्पेस की भी कमी है, परंतु उसके बावजूद भी सभी को हमने उनका वेटिंग एरिया बनाया गया है। और कुछ नई चीज़ें करके, जैसे हमने अपनी सभी ओपीडीज़ को बाहर की तरफ खोल दिया, जिससे ना भीड़ ना हो और क्रॉस और फ्रेश एयर उनको मिल सके। और ये क्योंकि पीछे जो कोविड का टाइम था उसके लिए भी एक बहुत बड़ी स्टेप था उनके लिए, ताकि मरीज आपस में कोविड से कांटेक्ट एक दूसरे को ना हो। इसके अलावा हमारी जो सेवाएं हैं, ट्रॉमा सेंटर है हमारा 24/7 कार्य करता है और हमेशा डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। और हमारे सभी डॉक्टर्स जो हैं अपनी सेवाएं इमरजेंसी सर्विसेज के लिए तैयार रहते हैं। लेबर रूम हमारा 24/7 चलता है। इसके अलावा जो SNCU है वो हमारा 24/7 चलता है, जहाँ एक उच्च स्तर की सेवाएं हम लोगों को देने के लिए देने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो सरकार के कार्यक्रम हैं, JSKY, DIC, इस तरह के JBSK, ये सभी कार्यक्रम हमारे यहाँ अच्छे से चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एक अलग है, हमारा CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड जो रेडियोलॉजी विभाग है, वो हम खुद मेंटेन कर रहे हैं और पिछले 10 सालों से बिना रुके बिना थके ये कार्य चल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात बीच में थोड़ा सा
रोक रहा हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है, इसके बारे में कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि 4 दिन 5 दिन कुछ ऐसा यहाँ दिखते आती हैं लोगों को, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि ये सर्विसेज ज़्यादातर सर्विसेज फ्री हैं यहाँ पर। हालांकि जो डॉक्टर है वो एक्स्ट्रा टाइम भी लगाते हैं, ड्यूटी के बाद भी बैठते हैं और इमरजेंसी के लिए भी आते हैं, परंतु फिर भी जो जितना रश है उसके हिसाब से डॉक्टर की उपलब्धता कम है। डॉक्टर एक ही कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 रेडियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, परंतु हमारे पास एक ही रेडियोलॉजिस्ट है। वो अभी उनका बीमार होने के कारण छुट्टियों पर चल रहा है लंबे से, और हम एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो हमने ट्रेन किया हुआ है अल्ट्रासाउंड के लिए, वो हमारे अल्ट्रासाउंड की अच्छी सेवाएं हमें दे रहा है। इसके अलावा जो अन्य कार्य हम अस्पताल के लिए जो कर रहे हैं, लेबर रूम हमारा किसी भी प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले में कर सकता है। वहाँ सफाई और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। सभी जो सेवाएं हैं वो सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाती हैं, किसी से कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त हमारा जो फार्मेसी विभाग है, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सरकार की जितनी भी दवाएं सरकार की है वो 100% दवाएं हमारे अस्पताल में हमेशा उपलब्ध रहती हैं। और इसके अलावा जो भी इमरजेंसी की मेडिसिन्स हैं वो हमेशा हमारे यहाँ उपलब्ध रहती है। कुछ दवाई ऐसी हैं जो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता, जैसे टीके, इंजेक्शन, जो कुत्तों के काटने वाले इंजेक्शन, जो एंटी डॉग वैक्सीन है, वो हमारे यहाँ 24/7 हमेशा उपलब्ध रहते हैं। स्नेक एंटी स्नेक वेनोम है, वो बाहर दिक्कत होती है जनता को, परंतु हमारे यहाँ ये सेवाएं 24/7 चलती हैं। इस तरह से हमारा स्टाफ कम होने के बावजूद भी एक मेहनत करके करनाल की जनता की सेवा करने में के लिए तत्पर है, और मैं आशा करता हूं जनता भी हमारा सहयोग करेगी और अस्पताल को साफ रखने में हमारा सहयोग करेगी। सब क्या रेटिंग आई है इस बार इनक्वास और कायाकल्प में अपनी? हमारा जो अस्पताल है वो भारत सरकार की जो 3 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो तीनों को अचीव कर चुका है। एनक्वास का कार्यक्रम है, उसमें हम 90% से ऊपर मार्क्स लेके हमने क्लियर किया है। इसी तरह जो लक्ष्य का प्रोग्राम है उसमें भी हमने 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके उसको क्लियर किया है। और कायाकल्प का जो तीसरा प्रोग्राम है उसमें हमारे अस्पताल को स्टेट में प्रथम घोषित किया गया है, और जिसके लिए हमारे अस्पताल को विशेष रूप से मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए का प्राइज़ दिया गया था, और जिसको हम मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना की जैसे सुनने में आ रहा है, कोरोना की जैसे लहर आ रही है, तो ये हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जुड़े हुए थे, जो कि सिविल हॉस्पिटल में इस समय पीएमओ के पद पर आसीन और अपनी जिम्मेवारियों का जो है बखूबी निर्वहन करते हुए इन्होंने यहाँ बहुत सुंदर ढंग से बताया और विस्तार पूर्वक बताया कि हमारा जो हॉस्पिटल है इस समय प्राइवेट हॉस्पिटलों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से सजग, जबकि यहाँ पर स्टाफ भी कम है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कार्य जो बखूबी किया जा रहा है। और जो 50 लाख का जो है सिविल हॉस्पिटल करनाल को एक इनाम के तौर पर मिला है, वह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।